हेलो दोस्तों, रैंकअप पे आपका स्वागत है। तो मैं आज बात करने वाला हूँ जिन बच्चों ने भी एसएससी का जो 2025 वाला एग्ज़ाम टारगेट कर रखे हैं तो उन्हें मैथ कैसे कवर करना है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा सीजीएल के बारे में। जैसे हमारा सबसे पहले सीजीएल का नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद सीएचएसएल का, उसके बाद एमटीएस, स्टेनो या जो फेज वाले एग्ज़ाम होते हैं। तो मैं सबसे पहले बात करूं जिन बच्चों ने सीजीएल का एग्ज़ाम टारगेट करा इस बार, तो हमारा सीजीएल का अप्रैल में नोटिफिकेशन आएगा, जून जुलाई में एग्ज़ाम होगा और लगभग नवंबर में मेंस हो जाएगा। तो मैं प्री के लिए मान के चल रहा हूँ कि हमारे पास 90 दिन है। 90 दिन हो सकता है कि अभी काफ़ी एग्ज़ाम अटके हुए हैं तो एग्ज़ाम थोड़ा लेट भी हो जाए, लेकिन हम फिर भी अपने पास 100 दिन या 90 दिन मान के चल रहे हैं। तो मैं उसी हिसाब से स्ट्रेटेजी बताऊंगा। रही जो बिगनर्स बच्चे हैं वो भाई कमेंट करते रहते हैं, तो उनके लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, उनके लिए बिगिनर्स के लिए कि मैथ बूस्ट कैसे करें। बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा कि मतलब कैसे बैच लेना है आपको, कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। तो उनके लिए मतलब कुछ टाइम में दूसरी अलग वीडियो आएगी। तो ये वीडियो उनके लिए जिन भाइयों ने मतलब जिन्होंने बैच ले रखा है या अभी सोच रहे हैं, जिनका 25 वाला एग्ज़ाम टारगेट करा है सीजीएल वाला, ठीक है। और जो मैंने चीज़ें फॉलो करी थी मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि भाई मैंने 4 बार सीजीएल का मैथ्स दिया है, फाइनल नहीं हुआ वो एक अलग बात है। और 2021 से 2024 तक दिल्ली मुखर्जी नगर में पढ़ाई की है मैंने, ठीक है। तो मैं आपको बिल्कुल भाई वाली बातें बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक से बताने की कोशिश करूंगा और बिल्कुल जेन्युइन चीज़ें बताऊंगा, कोई इधर विधर की कुछ चीज़ें नहीं बताऊंगा, ठीक है। ना ही मुझे किसी के यहाँ पे प्रमोशन करना है, ठीक। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा सिलेबस के लिए। सिलेबस क्या है आपका, आपको पता ही है, अर्थमेटिक और एडवांस अगर आपको किसी भी टीचर का मैथ पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो सबसे पहले आपको बैच लेना है। और हो सकता है लगभग जिन बच्चों ने तैयारी कर रहे हैं सीजीएल की सबने बैच ले रखा होगा, हो सकता है कि उनका 50% सिलेबस हो गया होगा, ठीक है। और मैं अपनी तरफ से बताऊंगा तो आपको लाइव बैच नहीं लेना है, आपको बीओडी बैच लेना है। हाँ, मेरे हिसाब से कि आप उसे अपने हिसाब से पढ़ो कि जैसे मान लो आपको सबसे पहले नंबर सिस्टम पढ़ना है, फिर आप परसेंटेज पढ़ें, फिर आप रेशो प्रोपोर्शन पढ़ सकते हैं। मतलब ये एक नींव है मैथ की, ये आपके पूरे मैथ में यूज होता है इन सब का। नंबर सिस्टम मतलब पूरे मैथ का निचोड़ है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं जो पूरे मतलब मैथ में यूज होता है उनका, ठीक है। तो सबसे पहला आपको किसी भी टीचर से बैच लेना है और बीओडी बैच लें जो ज़्यादा ठीक रहेगा, बीओडी बैच लें, ठीक है। और किसी भी टीचर का ले सकते हैं जिसको आपको समझ में आता है, किसी भी टीचर का, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बैच लेना है, ठीक। दूसरी बात, यहाँ पे हमें प्रैक्टिस के लिए कुछ चाहिए, ऑफलाइन बुक चाहिए, ठीक है। तो आप कोई भी प्रीवियस बुक लेनी है, यहाँ ये बात ध्यान रखनी है, आपको न्यू बुक नहीं लेनी है कि जैसा मान लो किसी में तुमने बुक ले लिया 8000 क्वेश्चन है न्यू और टप लेवल के, उनसे कोई मतलब नहीं है। मैं पहले ही बता देता हूँ, आपको पीवाई की बुक लेनी है, सारा का सारा 2018 से लेकर 24 तक का हमारा प्रीवियस कंटेंट उसमें होना चाहिए। सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, स्टेनो, फेज वाले सारे एग्जाम का सीपीयू का हमें प्रीवियस क्वेश्चन लगाने हैं बस। और मेरे हिसाब से अगर जो प्रीवियस के मामले में आज के टाइम में जो है तो पिनाकल बेस्ट है, इससे ज़्यादा अपडेट जल्दी कोई नहीं कर रहा है और पिनाकल प्रीवियस क्वेश्चन का मतलब बेस्ट कंटेंट है। तो आप पिनाकल की बुक ले सकते हैं और बाकी और ठीक लगे तो आप दूसरी बुक भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस के लिए है कि ये बुक ले लेनी है प्रीवियस, लेकिन बस शर्त यह है कि प्रीवियस बुक होनी चाहिए। किसी भी राइटर की किसी बुक लें जो आपको ठीक लगे, ठीक है। और मेरी तरफ से अगर जो मुझे जो ठीक लगती, जो मैंने भी यूज करी है, पिनाकल की बुक यूज करी थी, तो आप पिनाकल की ले सकते हैं, ठीक। उसके बाद मॉक पे आते हैं, इसका सबसे ज़्यादा रोल है, ये हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक। उससे पहले मैं इन चीज़ों को बताऊंगा, ठीक। आपको क्या करना है, एक कॉपी लेनी है, कॉपी 2 लिख रखी है मैंने यहाँ, जो हमने यूज करा इन सब चीज़ों को टीचर नहीं बताते हैं, लेकिन मेरे भाई इनका बहुत ज़्यादा रोल है। तो आपको क्या करना है, 50 रुपये कॉपी लाएँ और हर चैप्टर के जो फॉर्मूले आपको, और मैं तो कहूँगा कि मतलब जैसे अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में इतनी सारी थ्योरम होती हैं, ठीक है, बेस्ट अप्रोच होती है, ट्रिक होती है, नंबर सिस्टम में, वो आपको इस कॉपी में लिखनी है और उन सुबह उठते ही उनका रिवीजन करना है आपको। जैसे मैंने बोला था ना इंग्लिश वाली स्ट्रेटेजी में कि सुबह उठते ही आपको इंग्लिश पढ़नी है, उसी तरीके से ये फॉर्मूला कॉपी आपको रिवाइज करनी है एक बार आंखों के सामने से। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, अगर जब आप पूरी कॉपी में मतलब पूरे मैथ के फॉर्मूले लिख लोगे ना
मतलब कोई भी सवाल या कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं होगा जो आपके याद नहीं होगा। सुबह सुबह आपको डेली देखने हैं और जो याद नहीं रहा उसे बार बार लिख के देखना है, ठीक है। एक तो फॉर्मूले आप अपने आप लिखोगे, जब तुम क्वेश्चन में अटकोगे तो उस फॉर्मूले को इसमें नोट डाउन करना है आपको कि मेरे याद नहीं रहता, और सारे फॉर्मूले इस कॉपी में। भाई साहब बहुत रोल है इस कॉपी का, ठीक है। और जब एनालिसिस करोगे आप मॉक का, तब भी इसी में फॉर्मूले लिखें। जैसा मान लो आपने मॉक लगाया, मॉक में कोई क्वेश्चन नहीं हुआ आप पर, और वो फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, वो आपके याद नहीं रहता, तो वो आपको इस कॉपी में लिखना है फॉर्मूला, ठीक। इस कॉपी में लिखोगे। प्लस ये कि दूसरी कॉपी है, इसमें आपको क्वेश्चन नोट डाउन करने हैं। जब आपने मॉक लगाया, मॉक लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, मॉक का एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है, ठीक। और मैं यही बताऊंगा कि आपने बैच ले रखा होगा तो मॉक अभी लगाएं या नहीं लगाएं, ये बातें भी क्लियर करनी होती हैं। तो मॉक का आप एनालिसिस करोगे, एनालिसिस के बाद एक तो आपसे क्वेश्चन गलत होंगे, ठीक है, एक टाइम ज़्यादा लगेगा, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको इस कॉपी में लिखने हैं, ठीक है। क्वेश्चन प्लस अपने तरीके से सॉल्यूशन लिखना है उनका, ठीक है। और क्या करना है, जब भी न्यू मॉक लगाना आपको इनका रिवीजन करना है। और मैं मान के चल रहा हूँ कि 100 दिन में हमारे पास 800 क्वेश्चन हो जाएंगे, मैं ये मान के चल रहा हूँ 800 या 700 या 500 क्वेश्चन हो गए। लेकिन जब आप इनका डेली रिवीजन करोगे ना, तो ये आपके फिंगर पे हो जाएंगे बिल्कुल क्वेश्चन, ठीक है। और एग्जाम से पहले 3 से 4 बार इनका रिवीजन करके जाना, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। आप 50 में से पूरे 50 मार्क्स करेंगे, 25 के 25 क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। देखना, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा रोल है। शॉर्ट नोट्स होते हैं हमारे, यही है शॉर्ट नोट्स। जैसे मतलब टीचर इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करते, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरे कहने से आप जो मैंने बताया इस तरीके से एनालिसिस की कॉपी है, 2 कॉपी आपको बनानी है, ठीक है। और उसके बाद मैं आता हूँ मॉक पे। मॉक आप किसी भी प्लेटफॉर्म का ले सकते हैं, सबसे ज़्यादा टेक्स्ट बुक का यूज़ करते हैं सब। अब बहुत सारे न्यू प्लेटफॉर्म भी है, Adda24 है, ओलीबोर्ड है, इनके थोड़े टफ लेवल के हो जाते हैं। ओलीबोर्ड का आप वीकली लाइव मॉक लगा सकते हैं, फ्री होता है, वो जरूर लगाइएगा, ठीक है। और सबसे अब मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने बैच ले लिया, आपका 50% सिलेबस हो गया, तो आपको मॉक लगाना है, ठीक है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म का लगाइए, वो आपकी मर्जी है, एप्पल का होना सही भी है, ठीक है। क्वेश्चन कहीं के भी हो, बस एक बात ध्यान रखनी है, हमें बस PY की मॉक लगाना है, प्रीवियस मॉक होना चाहिए, ठीक है। और प्लस हमें सेक्शनल मॉक लगाना है। सेक्शनल मॉक टीचर बताते नहीं है या, लेकिन मेरे भाई सेक्शनल मॉक का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, सेक्शनल आप 100 मॉक लगा लो और 20 मिनट मिलती हैं, वो मुश्किल से आप कोशिश करो 15-16 मिनट में उसे सोल्व करने की, ठीक है। अब 100 मॉक लगा लोगे ना, मैं गारंटी से कह रहा हूँ आप 40+ स्टक, मतलब वहीं पे स्टक हो जाएंगे आपके नंबर, ठीक है। तो सेक्शनल मॉक लगाने हैं, और जो फुल मॉक लगाने हैं वो फुल मॉक आप वीकली 2 मॉक लगा सकते हैं। और जैसे मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका 50% सिलेबस हो गया, ठीक है, तो आप एक तो प्रीवियस मॉक लगाने हैं, हमें न्यू मॉक नहीं लगाने, और प्रीवियस में भी हमें सेक्शनल मॉक लगाने हैं। टेक्स्ट बुक के आप सेक्शनल मॉक लगा सकते हैं, ठीक है। तो और उनका एनालिसिस करके इस कॉपी में लिखने, फॉर्मूले इस कॉपी में लिखने हैं। तो आपको सेक्शनल मॉक लगाने हैं, फुल मॉक आप वीकली 2 मॉक लगा सकते हैं, ठीक। क्योंकि सेक्शनल मॉक का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये वैसे भी एक मॉक में 20 मिनट मिलती है, ठीक है। तो 20 मिनट में, और मैं मानता हूँ आपके 50% सिलेबस हो, आपके 20 ही नंबर आए, नंबर से घबराना नहीं है। नंबर आप चाहे 10 भी आए, उसका एनालिसिस करना है। जब आप धीरे धीरे करते हुए 20 मॉक का एनालिसिस कर लोगे ना, तो 21 मॉक में आपके खुद नंबर आएंगे ज़्यादा। कम नंबर से मतलब है नहीं, चाहे 10 नंबर भी हो, चाहे 20 हो, 15 हो, ठीक है। आप कहोगे कि मेरा सिलेबस नहीं है, मॉक कैसे लगाऊँ? लगाने हैं आपको मॉक, सिलेबस से मतलब है ही नहीं मॉक का, ठीक है। और मॉक लगाने का मतलब ये भी होता है कि आप ओवरऑल मैथ का रिवीजन कर रहे हैं, ये नहीं है क्योंकि आप मान लो, मैं मानता हूँ बुक में से रिवीजन करोगे, बुक में से मान लो आपने नंबर सिस्टम लिया, उसमें से 50 सवाल करें। मैं ये भी बता देता हूँ आपको, मेरा टारगेट है कि आपसे डेली 100 क्वेश्चन कराने हैं, ठीक है। आप सबसे पहले आप 50 क्वेश्चन किसी चैप्टर के पकड़िएगा, ठीक है, और 2 मॉक लगाइए डेली सेक्शनल। तो 50 क्वेश्चन यहाँ से हो गए, ये 100 क्वेश्चन हो गए। यहाँ पे आपका पूरे मैथ का रिवीजन हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपने एक चैप्टर के 50 क्वेश्चन कर लिए, तो हो गए आपके 100 क्वेश्चन। यहाँ जब आप मॉक लगाते हो, आपके ओवरऑल मैथ का रिवीजन हो जाता है, आपको पता चल जाता है कौन सा चैप्टर मेरा वीक है, कौन सा चैप्टर मेरा ठीक है, ठीक है, और किस पे तुम्हें काम करना चाहिए, किसे इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये उम्मीद है कि ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बिल्कुल मैंने बेसिक से बताई, जो मैंने यूज करा था वो सब चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लिखा हुआ देख रहे हो कैलकुलेशन, तो मैं कैलकुलेशन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूँ।
कैलकुलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन के लिए हमें कुछ चीज़ों पर काम करना होगा। एक तो हमें स्क्वायर याद होने चाहिए, एक हमें क्यूब याद होने चाहिए, एक हमें टेबल याद होने चाहिए। ठीक है, स्क्वायर आप 40 तक आपके याद होने चाहिए, क्यूब 30 तक, और ये पहाड़े भी आपके अब अच्छा लगता है आपके 30 तक याद होने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आपको प्राइम नंबर का पता होना चाहिए। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई, सम, डिवाइड, और जैसे डिजिटल सम होता है, ये डिविजिबिलिटी रूल होता है। ये हो गया, और डेसिमल। ठीक है, मतलब ये तो आपको ये याद होने, इन सब चीज़ों से हमारी कैलकुलेशन स्पीड तेज होती है। जैसे डेसिमल की आपको नॉलेज होनी चाहिए, डिजिटल सम क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, मल्टीप्लाई करनी आनी चाहिए तेजी से, जैसे 3 डिजिट की मल्टीप्लाई, डिविजिबिलिटी रूल इंपॉर्टेंट है, प्राइम नंबर का आपको पता होना चाहिए, आपको 30 तक पहाड़े याद होने चाहिए। लोगों को लगेगा कि क्या बता रहे हो सर ये, हम तो मल्टीप्लाई नहीं भाई। अगर जो आपके 29 का पहाड़ा याद है, ठीक है, 29 पंजे एकदम आपके दिमाग में है ना, एकदम लिख दोगे, लेकिन कोई बंदा मल्टीप्लाई करके लिखेगा। मतलब बहुत ही यूज है इन सब चीज़ों का। हमको लगता है कि 30 तक पहाड़े कौन याद करेगा, और 30 तक क्यूब कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मेरी भी याद है। 40 तक पहाड़े ये भी याद होने चाहिए। ठीक है, और आप इससे अलग कोई ऐप यूज कर सकते हैं। एसएससी कैलकुलेशन करके बहुत सारे ऐप आते हैं, उनमें आप 10 मिनट के 10 मिनट के 2 छोटे 20 क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे मॉक लगा सकते हैं। ठीक है, और सुबह सुबह उठती आपको क्या करना है, 4 आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे अब तो टेलीग्राम पे बहुत सारे ग्रुप भी हैं, जैसे 4 सवाल आपने मल्टीप्लाई के कर लिए, 4 सम के कर लिए बड़े बड़े लेके, 4 डिवाइड के कर लिए, इस तरीके से। मतलब मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सम, ये आपको डेली करके देखने। और ये भी जो है ना, जब तक आपके याद ना हो जा, आपको ये सब चीज़ें, जैसे आप मान लो खाली बैठे हो तो 20 से लेकर 21 से लेकर 30 तक के आपने पहाड़े लिख डाले। ठीक, ये क्यूब लिख डाले, लिखने से बार बार याद होते हैं। जैसे फॉर्मूला भी आपको बार बार लिखने, और मैं गारंटी से कह रहा हूँ आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाएंगे। क्वेश्चन देखोगे और फॉर्मूला एकदम लिखने की जरूरत नहीं है, कोई ट्रिक आसमान से नहीं उतरती, सब स्टेप खाते हैं जब वो ट्रिक बनती है। तो कैलकुलेशन पे भी आपको काम करना हो, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये यहाँ तक ये चारों चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताई हैं, आप इनके जरूर करनी है। ठीक है, और आप कोई ऐप यूज कर सकते हैं। अगर जो ऐप आपको यूज नहीं करना तो आप खुद से ही क्वेश्चन लिख सकते हैं। मान लो 3 डिजिट का आपने खुद लिख लिया, इसका स्पीड से मल्टीप्लाई करने की खुद कोशिश करो। ठीक है, डिजिटल सम के। ठीक, मतलब आपको सुबह सुबह उठ के इस तरीके से 10 मिनट कैलकुलेशन करनी है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, इन सब का जब क्वेश्चन हम करते हैं ना बीच में, तो बहुत यूज होता है। ठीक, उम्मीद है जो मैंने समझाया है आपको समझ में आया होगा। और चैनल को फॉलो करिएगा और सब्सक्राइब करो, दोस्तों तक फैलाओ। ठीक है, और अगर जो आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं या कोई गाइडेंस चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे कुछ पूछना, मैं आपका कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और चैनल को ऐसे ही फॉलो करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।